और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज दिखने में जितनी कूल दिखती है ना, इसे रियल लाइफ में करना उतना ही आसान है। बट अगर हमें आज के टाइम में एक रियल म्योनीर बनाना है, देन फ्रेंड्स उसका बस एक ही तरीका है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रणव और सुपर हीरो साइंस के दूसरे एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सुपर हीरो साइंस हमारे चैनल की वो सीरीज है जिसमें कि हम एक सुपर हीरो के पीछे की साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस सुपर हीरो को रियल लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि थॉर का हैमर म्योनीर रियल लाइफ में बन सकता है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, थॉर का हैमर मेरी नजर में मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द कूलेस्ट वेपन है, क्योंकि पहली बात तो वो दिखता बहुत कूल है, सेकंड उससे लिटरली बिजली को कंट्रोल किया जा सकता है, और थर्ड उसे बस वही बंदा यूज कर सकता है जो कि उसे यूज करने के काबिल हो। चलिए शुरुआत इसी से करते हैं कि थॉर के हैमर को बस वही बंदा यूज कर सकता है जो कि उसके काबिल हो। दोस्तों, मार्वल की मूवीज और कॉमिक्स में ये बताया गया है कि थॉर का हैमर उरू नाम के एक स्पेस मेटल से बनी है और इसे ईत्री नाम के एक बॉने ने बनाया है, और इस पर खुद थॉर के पिता ओडिन ने एन्चांटमेंट किया है, जिसकी वजह से इस पर वो वर्दीनेस वाला फैक्टर इम्प्लीमेंट हुआ है। बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें कि कोई ऐसा हैमर हो जिसे कि बस कोई एक बंदा उठा सके और उसके अलावा कोई और उसे हिला तक ना सके, देन हमें फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो थॉर का हैमर को रियल लाइफ में कैसे बनाया जाए उसको लेकर कई सारे साइंटिफिक थ्योरीज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, बट वो सारी थ्योरीज प्रेजेंट डेट में यानी कि 2021 में पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कुछ थ्योरीज हैं ग्रेविटॉन्स का इस्तेमाल करना, जो कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उस हैमर और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को कम या ज्यादा कर सकता है, या उस हैमर को एक न्यूट्रॉन स्टार के मैटर से बनाना, जो कि माना जाता है कि दुनिया का सबसे हैवी एलिमेंट है, having a density around 100 million grams per cubic centimeter। बट जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, ये थ्योरीज करेक्ट तो है, बट ये थ्योरीज आज के टाइम में काम नहीं करेंगी। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में करें, बट वी डोंट नो फॉर श्योर। बट अगर हमें आज के टाइम में एक रियल म्योनीर बनाना है, देन फ्रेंड्स उसका बस एक ही तरीका है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी हाँ दोस्तों, हमें म्योनीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को फिट करना पड़ेगा। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दरअसल में वो मैग्नेट्स होती हैं, चुंबक होती हैं, जिनके पावर को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर म्योनीर के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को फिट करते हैं, देन इससे होगा ये कि जब भी हम उस हैमर को किसी मेटालिक सरफेस में रखेंगे, तब ड्यू टू इट्स हाई मैग्नेटिक फोर्स वो हैमर उस मेटालिक सरफेस पे स्टिक हो जाएगा और उसे हटा पाना किसी नॉर्मल ह्यूमन के बस की बात नहीं होगी। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करने से एक एडवांटेज ये भी होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसलिए हम उसके पावर को कम या ज्यादा करने के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर जैसा कुछ भी उसमें लगा सकते हैं। नाउ फिंगरप्रिंट सेंसर की वजह से सिर्फ वही इंसान उस हैमर को उठा सकेगा जिसकी फिंगरप्रिंट उस हैमर में फीड होगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तरीका सिर्फ मेटालिक सरफेसेस पर काम करेगी, बट आज के टाइम पर दिस इज द बेस्ट वी कैन डू टू क्रिएट ए हैमर सिमिलर टू थॉर्स हैमर। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एक रियल लाइफ म्योनीर बनाने के दूसरे फेज की तरफ, यानी कि हैमर से बिजली निकालना। अब देखो, आपका तो पता नहीं, बट जब थॉर अपने हैमर से बिजली को समन करता है ना, तब वो देखने में मुझे बड़ा कूल लगता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज दिखने में जितनी कूल दिखती है ना, इसे रियल लाइफ में करना उतना ही आसान है। जी हाँ दोस्तों, रियल लाइफ में हम एक ऐसा हैमर बना सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करती हो, उसे कंट्रोल करती हो, और इसे करने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो है एक मिनिएचर टेस्ला कॉइल। अब अगर आप ये नहीं जानते कि आखिर ये टेस्ला कॉइल क्या है, देन मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल एक डिवाइस है जो कि वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकती है, समथिंग सिमिलर टू जैसे कि हम वाईफाई से डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब दोस्तों, अगर हमें रियलिटी में एक हैमर के अंदर से थंडर निकालना है, देन हमें बस करना यह है कि एक मिनिएचर टेस्ला कॉइल को उस हैमर के अंदर फिट करना पड़ेगा, और फिट करने के बाद उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और बाकी काम वो खुद कर लेगा। बट दोस्तों, क्योंकि टेस्ला कॉइल से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज की होती है, इसलिए अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है, देन हमें एक चेन मेल सूट की भी जरूरत पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ताकि आपकी बॉडी को उस हाई वोल्टेज से कोई नुकसान ना पहुंचे। और एक खास बात, ये एपिसोड सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसलिए इससे इंस्पायर होकर ऐसा कुछ भी अपने आप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो प्लीज, एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।